हेलो दोस्तों, राजेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको जितना भी टेक्निकल का जो वैकेंसी निकलता है बिहार में, वो खासकर से उसके बारे में अपडेट कर दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग वैकेंसी निकाली थी, कम से कम 10,500 के करीब था और अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। और उसी तरह से तुलना करें अगर हम टीचर का, तो आप टीचर में देख रहे हैं कि सरकार को वोट लेना है और नाम कमाना है, तो उसका वैकेंसी आया भी गया भी। जैसे कि आप पहले से ही भी देख रहे हैं, बीटीएससी में बहुत से वैकेंसी आई और बीटीएससी लटका रहा, आया गया और अटका। डीएलएडएस अमीन भी हम माने तो आज से नहीं अटक रहा है, इसका भी वैकेंसियाँ 2 बार आ चुकी है। एक बार मार्क्स बेसिस पे आया और एक अभी आया है, और अभी भी ये अटका ही हुआ है। मार्क्स वाला आया था तो परसेंटेज के थ्रू था, तो उसमें कैंसिल हुआ, बहुत पहले ही निकला। फिर निकालते निकालते कब हो गया यहाँ पर भी आज अटका ही हुआ। और उसी तरह टीचर में देखें आया भी, और टीचर वाला में भी आप देख सकते हैं 2019 में ही वैकेंसी निकली थी, उसमें भी बहुत से टीचर 6ठा चरण तक चुनाए थे, और इस बार भी वैकेंसी निकले और चुनाया भी। लेकिन इंजीनियर का कोई नाम निशान अभी तक चुनाई नहीं हुआ है। और इसमें सरकार भी बहुत ढीला रवैया अपनाती है। इंजीनियर से क्या पता क्या दुश्मनी है बीजेपी में रहे नीतीश कुमार तब भी और आरजेडी में रहे तब भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीजेपी आरजेडी तब जब भी रहा था उस समय भी कोई पक्ष नहीं रखा गया था, और बीजेपी और जब जदयू आरजेडी हुआ तब भी नहीं। और अब देखते हैं कि यही जब तुलना किया जाता है टीचर वाला में आप देख सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि सरकार कह रही थी कि बीएड कैंडिडेट को भी प्राथमिक शिक्षा में हम जगह देंगे। सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन ये कानून के परे सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि प्राथमिक में डीएल ही अलाउ रहेगा और बीएड नहीं रहेगा। तो केस गए, और केस का आप जान के हैरान हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में फैसला आ गया था और फिर तुरंत ही नियुक्ति सबको दे दिया। वही हम देख सकते हैं, फरवरी से केस न गया हुआ है, आपको भी मालूम है। अभी तक कुछ फैसला भी नहीं आया। आपको कुछ 2 दिन 24 तारीख का ना था फैसला, इसका कुछ हुआ, फिर आगे डेट मिला ही है और उसी तरह से जारी रहेगा। देखिए, बीटीएससी वाला में भी धरना ही देना पड़ेगा आपको, डीएलएडएस अमीन में भी आपको धरना ही देना पड़ेगा। बिना धरना दिए हुए आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि टीचर वाले भी जो जितने भी छात्र थे ना, वो शुरुआत से ही धरना दिए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए। और उसी तरह से हम देखें, जब भी हम जेई वाले कैंडिडेट को कभी कोई धरना अच्छा से दिया ही नहीं था, इसी कारण हमेशा असफल रहे। अमीन बीटीएससी का भी कोई धरना में जाता है तो इधर उधर बैठा रहता है, ऐसे उधर। और वही देख सकते हैं कि जब भी टीचर वाला धरना देता है तो पेपर में छा जाता है, इधर छा जाता है, उधर छा जाता है, सब जगह छाया हुआ रहता है। लेकिन अमीन वाला जेई कैंडिडेट जितना भी रहता है वो लगता है ना इसी तरह से रहता है, और उसमें सभी जो जेई का रहता है नाम कमाने जाता है। तो इस अमीन का भी रिजल्ट प्रकाशन के लिए फिर से धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा लड़का ना, क्योंकि ज़्यादा अब आएगा ना तभी सरकार पे इफेक्ट जाएगा कि हाँ प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर तो हम वादा करते हैं कि हम रोज़गार देंगे, और देखिए रोज हमने इसके साथ कितना। आप जाइएगा कल धरना प्रदर्शन, हम भी तो आएंगे ही धरना प्रदर्शन में। आप जब भी जाइए तो आप बीटीएससी का भी मामला उठाइए, सिर्फ डीएलएडएस अमीन का नहीं, बीटीएससी का भी मामला उठाइए, क्योंकि उसका भी वैकेंसी जल्द ही आए। क्या कोर्ट वाला कोर्ट में रहने दीजिए, नया वैकेंसी निकालिए। सर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दे दीजिए कि ये वैकेंसी हम इसी तरह से स्थगित रखते हैं, दूसरा न्यू वैकेंसी लाए। कोर्ट में आप कभी ये मामला इस तरह से उठाते ही नहीं हैं। तो कल जाइए, 28 तारीख को है, और 28 तारीख को सबसे पहले 10 बजे 9 से 10 बजे तक आप चिड़ियाघर चल जाइए। वहाँ से सब कैंडिडेट कह रहे हैं कि जाएँ भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार के पास कि या बीसीईसी के पास। हमको तो लगता है सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार के पास जाना बेकार काम है। आप सबसे पहले बीसीईसी के पास जाइए, क्योंकि यही रिजल्ट देगा तभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग काम करेगा। तो वहाँ पर जो भी मुख्य नेता रहेगा उनका वो काम है, तो आप वहाँ पर जाएँ। वहाँ से हमको लगता है बीसीईसी ही पास जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि रिजल्ट बीसीईसी ही देगा। तो ठीक है दोस्तों, कल आपको चिड़ियाघर के पास बुलाया गया, तो वहाँ पर आप जाएँ और फिर आगे का विधि जो होगा किया जाएगा अपडेट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।